आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं जो हजारों लोग बार बार पूछते हैं। कई बार सखिया भी कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से हमसे इस बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न करती है। तो हम एकादशी के व्रत को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या गृहस्थ में रहने वाले जो एकादशी के व्रत करते हैं, ठाकुर जी के व्रत करते हैं, उन्हें कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और देखिए दूसरी आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो इनमें से कौन सी एकादशी गृहस्थ को करनी चाहिए, जो गृहस्थी में रहते हैं उन्हें कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, या फिर दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में कौन सी दालें, कौन से अनाज, कौन से फ्रूट, कौन सी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजों को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है कि एकादशी के व्रत में क्या खाए और क्या न खाए। अगर व्रत है तो क्या खाए, अगर व्रत भी नहीं है उस परिस्थिति में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिससे हर एक भक्त बहुत ज्यादा दुविधा में रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको कहीं पर भी अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप व्रत करते हो तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते उस परिस्थिति में भी एकादशी के दिन किन चीजों का, इन सब्जियों का, दालों का, फ्रूट का, मिठाइयों का और पेय पदार्थों में किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो काम काज करते हैं, गृहस्थ में होते हैं, घर परिवार में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल घर में विराजमान है, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हमें उस एकादशी का व्रत कैसे करना है। क्या दोनों एकादशी का करना आवश्यक है, या फिर एक ही एकादशी, कौन सी ऐसी एकादशी है जिससे हमें दोनों एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन सही से हमें नहीं पता होता कि एकादशी में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं केवल चावल नहीं खाने चाहिए, व्रत हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाना चाहिए, बाकी सब खा सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे परे है। आप लोग जो है सच्चाई को नहीं जानते, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। साथ ही एकादशी भी आने वाली है। देखिए, उससे पहले किसी भक्त ने यह क्वेश्चन किया था, जिसके माध्यम से मैं यह वीडियो बना रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा से बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में 90% लोग जो है सही जानकारी नहीं होती उन्हें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। जितने हम वीडियो देखते हैं उतने ही हम भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जो भी बताऊंगी वो शास्त्रों के अनुसार ही आपको मैं बताऊंगी। देखिए, हर महीने 2 एकादशी आती है, हम सभी जानते हैं। एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब बहुत से लोगों में यही सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी रहा है, घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा है, मेहनत करता है, काम करता है, तो उसे दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए या केवल एक। तो दोस्तों, इस विषय में धर्म ग्रंथों में भी अलग अलग मत मिलते हैं। इसी कारण से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जो महत्वपूर्ण बात है उसे समझ लीजिए। हमारे ठाकुर जी की दृष्टि में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं माना जाता। दोनों ही एकादशी हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। दोनों ही एकादशी जो है उनके लिए बहुत महत्व रखती है। एक ज्यादा बड़ी है या दूसरी कम महत्व रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, एकादशी का व्रत जो है केवल एक संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं बताया गया। अगर कोई व्यक्ति शिव जी भगवान की पूजा करता है, दुर्गा माता की पूजा करता है, या किसी अन्य शक्ति की उपासना करता है, या सूर्य भगवान का भक्त है, तो वह भी एकादशी का दोस्तों व्रत कर सकता है। क्योंकि एकादशी का व्रत केवल किसी परंपरा के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, आत्म संयम, वैकुंठ धाम की प्राप्ति और भगवान की भक्ति के लिए किया जाता है। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पापों के नाश के लिए किया जाता है।
अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए, जो ग्रस्त लोग होते हैं कौन सी एकादशी करनी चाहिए। कुछ धार्मिक मतों में बताया गया है जो लोग सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, जिन्होंने ग्रस्त जीवन छोड़ दिया है, उनके लिए दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारी में लगे रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विधान बनाया गया है। कुछ माताएं बहनें जो होती है वो शारीरिक समस्या के कारण एकादशी का व्रत नहीं कर पाती। उनके मन में यह भाव आता है कि हम तो एकादशी का व्रत कर ही नहीं सकते, और महीने में 2 एकादशी आती है, इस प्रकार से 2 व्रत करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो महीने में 1 व्रत तो वह कर ही सकती है। तो अगर वह सिर्फ 1 ही व्रत करना चाहती है, या कोई भी लड्डू गोपाल भक्त या गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जो भी सखिया है, अगर सिर्फ महीने में 1 ही एकादशी करना चाहती है तो वह है शुक्ल पक्ष की एकादशी। शुक्ल पक्ष की एकादशी जो गृहस्थ में रहकर व्रत करता है, उपासना करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, उसे जो है दोनों एकादशियों के व्रत रखने जितना ही महत्व प्राप्त होता है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में भी पाया गया है जो गृहस्थ में रहते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे, उससे ठाकुर जी दोनों एकादशी का फल भक्त को प्रदान करते हैं। यह गृहस्थ वालों के लिए नियम है। तो शास्त्रों के अनुसार जो गृहस्थ में रहते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का केवल 1 एकादशी का व्रत हर महीने कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है दोनों एकादशी का व्रत करता है, ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन जो नहीं कर सकते दोनों एकादशी का व्रत और व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। देखिए, एक विशेष समय भी होता है जिसे चातुर्मास कहा जाता है। यह 4 महीने का समय होता है जो आषाढ़ मास से शुरू होकर कार्तिक मास तक चलता है, और इस समय भगवान विष्णु की शयन का समय माना जाता है। यानी इस समय जो है हमारे भगवान विष्णु, हमारे ठाकुर जी वो शयन के लिए जाते हैं। इस दौरान किए गए व्रत, नियम और भक्ति बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए जो चातुर्मास होता है, अगर हो सके तो चातुर्मास में जो है दोनों एकादशियों का व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति गृहस्थ में है, कामकाज में व्यस्त रहता है, मेहनत करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, भूखा नहीं रह सकता, उसे व्रत करना बहुत कठिन लगता है, तो उसके लिए जो है भक्ति में बहुत ही सरल मार्ग है कि वो एकादशी का व्रत, सिर्फ 1 एकादशी जो होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, हर महीने उसका व्रत करे। साथ ही साथ चातुर्मास में भी जो है उसे शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तो करना ही है, हो सके तो दोनों ही एकादशी का व्रत करे। तो गृहस्थ में यह नियम लगता है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी अगर आप नहीं करते तो दोष नहीं लगता। कुछ सारी सखियां ऐसी है कि एकादशी के नियमों को लेकर डर जाती है। जो गृहस्थ में रहते हैं उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, खाने पीने को लेकर ब्रह्मचर्य का पालन जो है, और काफी सारी समस्याएं होती है एक गृहस्थी में। तो वो सखिया भी अगर उनके मन में भाव आता है कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम व्रत करना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है कि हम किस प्रकार से व्रत करें, तो शास्त्रों में उनके लिए बताया गया है कि वो महीने की सिर्फ 1 एकादशी, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका व्रत करे। उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें दोनों एकादशियों पर व्रत रहने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर आप शुक्ल पक्ष की 1 एकादशी का व्रत करते हो महीने में 1 बार, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी एकादशी जो आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी, आप उस एकादशी पर कुछ भी सेवन कर सकते हो, चावल भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। उस परिस्थिति में भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। कुछ चीजें हैं, उन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। जो भी एकादशी का आप व्रत करते हो सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हो या फिर दोनों एकादशी का व्रत करते हो, या फिर एकादशी के दिन सिर्फ नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हो। अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में बहुत सारी चीजों को लेकर मन में संदेह होता है कि क्या हम यह खा सकते हैं, क्या हम यह नहीं खा सकते। अधिकतर जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता। बहुत लोग एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं होता कि एकादशी में क्या खा सकते हैं
और क्या नहीं खा सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि चावल मत खाइए, व्रत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अन्न मत खाइए, बाकी सब खा सकते हैं। सही जानकारी न होने के कारण कई बार क्या होता है, अनजाने में आपका एकादशी का व्रत जो है वो टूट जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी, आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से लिख लीजिए। आपको बार बार जगह जगह पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी है। एकादशी में आपको क्या खाना है और कौन सी चीजें खाना बिल्कुल वर्जित है। अगर आप व्रत रखते हो या नियमों का पालन करते हो तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अनाज में आपको क्या क्या नहीं खाना है। देखिए, चावल, गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, दलिया, जौ, बाजरा और रागी, ये सभी प्रकार के अनाज जो होते हैं आपको नहीं खाने हैं। यानी इनसे बनी कोई चीज भी आपको नहीं खानी है। बहुत बार कमेंट में सखिया पूछती है क्या हम सूजी खा सकते हैं एकादशी के दिन? तो आप ही सोचिए, जो सूजी होती है वो चावल से बनती है, तो सूजी का सेवन भी हम नहीं कर सकते। बहुत से कहते हैं कि हम क्या मैदा खा सकते हैं? तो मैदा भी आटे से ही बनता है, तो मैदा भी नहीं खा सकते। कोई बोलता है हम बिस्किट खा सकते हैं, व्रत में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सभी बिस्किट में मैदा मिलाया जाता है, तो बिस्किट भी नहीं खाए जाते। तो जिनमें ये सब चीजें, इनका कुछ अंश भी मिला होता है, चावल, गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, दलिया, जौ, बाजरा, रागी, इन सभी प्रकार की चीजों को एकादशी के व्रत में वर्जित माना गया है। अगर आप उपवास रखते हो, अगर आप व्रत रखते हो। अब बताती हूँ आपको कि हमें कौन सी दालें और बीन्स नहीं खाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एकादशी के दिन कौन सी दालें नहीं खाई जाती। सबसे पहले देखिए, मूंग की दाल, उड़द की दाल, तूर दाल होती है जो, वो भी नहीं खाई जाती। मसूर की दाल, चने की दाल, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, यह सब एकादशी में नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हो या फिर नियमों का पालन करते हो तो इन चीजों को आपको न खाना है, और ठाकुर जी को तो भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है एकादशी के दिन। अब बात करते हैं सब्जियों की कि आपको कौन सी सब्जियां नहीं खाना है, कौन सी सब्जियां खाना वर्जित माना जाता है। अगर आप व्रत करते हो या फिर आप नियमों का पालन करते हो तो उस परिस्थिति में आपको यह नियम पालन करना है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो आपको इन सब्जियों का भोग एकादशी के दिन जो है ठाकुर जी को भी नहीं लगाना है। जैसे बैंगन का भोग, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, टमाटर हो गए, शिमला मिर्च हो गई। कुछ जगहों पर लौकी, करेला, तोरी, परवल जैसी सब्जियां भी नहीं खाई जाती। यह अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा सा बदल सकता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें पालक, सरसों का साग, मेथी, धनिया पत्ता और पुदीना, इन चीजों को भी एकादशी के दिन नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन जो मसाले होते हैं उनमें से जैसे हल्दी हो गई, सरसों, मेथी, सौंफ, अजवाइन, हींग, लौंग और इलायची, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तेल को भी ध्यान में रखते हुए एकादशी के दिन आपको प्रयोग करना है। जैसे सरसों का तेल और तिल का तेल का सेवन आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। और इन सब चीजों को जो है आप उस समय इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस समय आप एकादशी का व्रत करते हो या फिर एकादशी का नियम पालन करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो। अब देखिए, बाजार से तली हुई चीजें जैसे चिप्स, नमकीन, पैकेट वाले स्नैक्स आते हैं, इन सब से भी एकादशी के दिन आपको बचना चाहिए। और यह बातें तो सभी को पता है कि मांसाहार, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन, इनका सेवन तो बिल्कुल वर्जित ही माना जाता है। इन सब का सेवन करने से व्रत भंग ही नहीं बल्कि हमें महापाप लगता है। तो इन सब चीजों का तो हमें सेवन करना ही नहीं। एकादशी का अगर आप व्रत करते हो, नियम का पालन करते हो तो आप क्या खा सकते हो, अब इस बारे में हम बात करते हैं। एकादशी में खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, सबसे सामान्य चीज होती है आलू। एकादशी में आलू सबसे ज्यादा खाया जाता है। आलू की सब्जी बना सकते हो, घी में हल्का सा फ्राई करके बना सकते हो, जो लोग भूखे नहीं रह सकते। शकरकंद भी एकादशी में खाना अच्छा माना जाता है। इसे उबालकर आप सब्जी बना सकते हो या आप खाली भी खा सकते हो। उबली हुई मूंगफली, मूंगफली की चटनी, मूंगफली का पाउडर, इनका उपयोग भी आप कर सकते हो। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिनका बीपी लो वगैरह होता है, वो सेंधा नमक भी खा सकते हैं।
मखाना भी एकादशी में अच्छा भोजन माना जाता है। मखाने की खीर, घी में भुना हुआ मखाना खाकर आप व्रत कर सकते हो। फलों में जैसा केला, सेब, पपीता, संतरा, अमरूद, अनार, जो फल आपके शरीर को हल्का रखते हैं और जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है, वो फल खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट भी आप एकादशी में ले सकते हो, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, खजूर। और व्रत के आटे आते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भारी भोजन चाहिए तो वह कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा है, साबूदाना, इनसे रोटी बनाकर, खिचड़ी बनाकर, खीर बनाकर वह खा सकते हैं। सालों में आप जो है काली मिर्च, अदरक और सेंधा नमक, खाना किस में बनाए सबसे अच्छा होता है? घी में या नारियल के तेल में बना सकते हो। मूंगफली के तेल को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप जो है तिल का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते और सरसों का तेल। देखिए दोस्तों, व्रत जो है 3 प्रकार के होते हैं। फल और व्रत की चीजें खाकर व्रत करते हैं उसे फलाहार कहते हैं। कुछ भी न खाकर सिर्फ पानी पीकर जो व्रत करते हैं उसे सजला व्रत कहते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते, उसे निर्जला व्रत कहते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी व्रत कर सकते हो। वो आपकी सामर्थ्य पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सा व्रत कर सकते हो। आप फलाहार कर सकते हो, सजला व्रत कर सकते हो या निर्जला व्रत कर सकते हो। स्वयं की इच्छा से इन तीनों में से कोई भी व्रत रख सकते हो। अब पीने की वस्तुएं हो गई। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। तो देखिए, व्रत में चाय पी सकते हैं, लेकिन कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफी जो है व्रत में पीना वर्जित माना जाता है। कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आती है, जैसे कि कोक हो गई, पेप्सी हो गई, लिम्का हो गई। इस तरह की आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। सिर्फ आप फ्रूटी ले सकते हो या फिर आप जो है शुद्ध अपने फलों से जूस बनाकर पी सकते हो। नींबू पानी पी सकते हैं आप, जो है चाय पी सकते हो, दही पी सकते हो, दूध पी सकते हो। आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक है जो पेप्सी वगैरह मैंने बताई है, साथ ही कॉफी, आपको ये नहीं पीना है। देखिए, एकादशी में उपवास कैसे माना जाता है। एकादशी के दिन उपवास का मतलब होता है अन्न का त्याग करना, शरीर को हल्का रखना, भगवान का नाम जाप करना, ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करना, विशेष स्नान कराना, ठाकुर जी को एकादशी के भोग लगाना, जो है दान पुण्य करना, गीता या भागवत कथा पढ़ना, ताकि मन भगवान के और अधिक निकट रहे। अब बात आती है कि दान पुण्य की। क्या दान पुण्य करने के बाद ही, पारण के समय अगर हम दान करते हैं तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है? तो मैं काफी बार आपको जो है एकादशी की वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें भी बताती हूँ। दान का महत्व सिर्फ इतना है कि जो ठाकुर जी ने हमें दिया है उसमें से कुछ भाग हम दान करते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ठाकुर जी की कृपा से एक दिन आपकी सामर्थ्य भी हो जाएगी। उस परिस्थिति में आप जो है पशु पक्षियों की सेवा करके, जो दान के बराबर ही होता है, इस तरह से भी आप पारण कर सकते हो। ठाकुर जी को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। दान का अर्थ होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना। कई बार सखियों के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारा एकादशी का व्रत छूट गया है, हम एकादशी का व्रत मासिक धर्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको 72 घंटे पूरे हो चुके हैं, आप मासिक धर्म से हो लेकिन आपको 3 दिन हो चुके हैं, तो उस परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत रख सकते हो। और मासिक धर्म में भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हो। केवल मानसिक पूजा आप ठाकुर जी की कीजिए, मानसिक जाप कीजिए और मानसिक सेवाएं प्रदान कीजिए। जैसा कि मैंने बताया है, व्रत का अर्थ होता है का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर को हल्का रखना, भगवान का नाम जाप करना, भजन कीर्तन करना, अपने मन को भगवान के और अधिक निकट रह सके इस रूप से एक दिन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करना। तो मासिक धर्म से अगर आप हो तो भी आप व्रत कर सकते हो। सिर्फ आप उस दिन मानसिक सेवाएं कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी व्रत रखते हो और उन्हें अपना पूरा दिन समर्पित करते हो तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो ग्रस्त में होते हैं उन्हें दोनों एकादशी व्रत अगर नहीं कर पाते तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ग्रस्त में रहने वाले जो होते हैं वो सिर्फ शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ एकादशियां ऐसी होती है जैसे कि निर्जला एकादशी होती है, उत्पन्ना एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तो हम करते ही है, साथ साथ जो बड़ी एकादशी आती है मैं आपको बता देती हूँ। उस एकादशी पर भी आप ठाकुर जी की विशेष सेवाएं कीजिए। हो सके तो अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, आप कर सकते हो तो व्रत भी कर लीजिए।
साथ ही साथ आपको एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से आपको कौन सा व्रत करना चाहिए, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।